आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पर। और जैसे कि आप लोगों को कल हमने एक सैम्पल पेपर के द्वारा या सैम्पल पेपर के ज़रिए उर्दू का एक पेपर दिया था, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे थे। और उसमें जो है काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, काफ़ी आप लोगों ने इज़्ज़त दी और काफ़ी आप लोगों ने फीडबैक भी जो है वो हमें दिया। उन तमाम चीज़ों के लिए आपको चौक एंड डस्टर अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतनी जो है वो नवाजिश बख्शी। तो उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए आप लोगों के एग्ज़ाम के हवाले से एक नया मॉक टेस्ट या कह सकते हैं एक नया सैम्पल पेपर में लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज भी हम लोग 100 सवालों को जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर पहला सवाल है बिना किसी देरी के आज का जो हमारा क्वेश्चन है, तमसीली निगारी के लिए कौन सी किताब मशहूर है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सबरस, फसाने अजाइब, बागो बहार या कुतुब मुस्तरिब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सबरस। मुल्ला वजी की ये तसनीफ़ है जो 1635 में लिखी गई है और अगर हिजरी की बात की जाए तो 1045। अगला सवाल, किस तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किस सनत में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बी, तलमीह। और सनत तलमीह का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल की नज़मों में या गज़लों में हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी। और इसी में इन्होंने उर्दू की इब्तिदा के हवाले से कहा है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। अगला सवाल, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 या ए। मुसद्दस में 5 होते हैं, मुखम्मस में मुरब्बे में 4 होते हैं और मुसल्लस में 3 होते हैं। अगला सवाल, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, माधो किस अफसाने का किरदार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कफन। और ये किसका अफसाना है, ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। वहीं अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाए कि उर्दू का पहला बाकायदा साहिब दीवान शायर कौन होगा, तब आंसर हो जाएगा वली दक्कनी। अगला सवाल, मना जाते बेवा नज़्म किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, शेरुल अज्म किसकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, प्यासी ज्योति सुबह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। तो इसमें कौन सी सनत है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि हुस्न तालील। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, यादों की बारात किसकी खुदनविस्त है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि जोश मलिया आबादी की। अगला सवाल, कई चांद थे सरे आसमां किसका नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शमशुर रहमान फारूकी की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, शेरुल हिंद के मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि अब्दुल सलाम नदवी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरेज़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कसीदे से। अगला सवाल, इनमें से कौन रुबाई गो शायर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि अमजद हैदराबादी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा ए आसमा ए आसमा। अगला सवाल, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि महमूद शिरानी की ये तसनीफ़ है। और इसी तसनीफ़ में महमूद शिरानी ने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाबी से बताई है। और पंजाबी का जो ज़बान है उसकी लिपि जो है वो गुरुमुखी है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, फूल बन किसकी मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 18 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि इब्ने निशाती। और फूल बन के जवाब में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई है, तो याद कर रख लीजिएगा,
एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नया दर्पण जो है वो फूल बन के जवाब में लिखी गई है। अगला सवाल, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। अगला सवाल, हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 20 है, सही आंसर हो जाएगा डी मुंशी प्रेमचंद ने। और ये कब कहा था? तरक्की पसंद के पहले इजलास जो 1936 में हुआ था। अगला सवाल, कुंदेल चीन किसके अफसान को मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 22, नज्म हिंडोला के शायर का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिराक गोरखपुरी की ये नज्म है हिंडोला। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की नज्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बोल। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, नून मीम राशिद की नज्म का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रक्स। अगला सवाल, लफ्ज़ तनकीद उर्दू में किसने मुरव्वज किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। जो कब लिखा गया? 1801 में लिखा गया, और ये उर्दू ज़बान में लिखा गया पहला तज़किरा है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर यह लिखा गया। अगला सवाल, गालिब ने सर सैयद के किस काम को मुर्दाए परवदन कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आईने अकबरी की तदवीन को। अगला सवाल, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर का क़याम कब अमल में आया? क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1874 में। अगला सवाल, सर सैयद के अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट का क़याम कब अमल में आया? क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1866। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि सफ़रनामा मिस्र और रूम और शाम जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला सवाल, मीर अम्बन की किताब गंज खूबी का फ़ारसी की किस मारूफ किताब का तर्जुमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इखलाक मोहसिनी। अगला सवाल, इंडियन शेक्सपियर किस ड्रामा निगार को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आगा हसन काश्मीरी को। अगला सवाल, मारूफ फिक्शन निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नोवेल आग का दरिया कब शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1959 में। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसमें मिसरे तो बराबर होते हैं मगर काफ़िए की पाबंदी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल, फंदे किसका अफसानवी मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सादत हसन मंटू। अगला सवाल, बागो बहार को दास्तान के बजाय नॉवेल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उसलूब अहमद अंसारी। अगला सवाल, इकबाल की तसनीफ़ बाल जिब्रील किस सन में शाये हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935। अगला सवाल, झेल में दिए गए शोरा के ज़मानी के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कौन है। तो आँख मीच के आपको पता है, सबसे पहले वली दकनी आते हैं 1666 या 1668 में, जिनकी जो पैदाइश है और वफ़ात जो है वो 1720 में है। तो इससे पहले जो है वो कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन के शुदूद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तासुराती तनकीद। और फिराक गोरखपुरी को तासुराती तनकीद निगार कहा जाता है। अगला सवाल, उर्दू का झेल में सूफ़ी शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1800 में, कलकत्ता में। अगला सवाल, तनकीद क्या है, ये किसकी तसनीफ़ है?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये आल अहमद सुरूर की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल, मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर है 43 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने वली दकनी को उर्दू शायरी का बाब आदम कहा है? क्वेश्चन नंबर 44 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? इसमें कोई दो राय नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बागो बहार। अगला सवाल, खुदा की बस्ती किसका नोवेल है? क्वेश्चन नंबर 46 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शौकत सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सुर्ख सवेरा किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन का। अगला सवाल, नून मीम राशिद का ताल्लुक किस तहरीक से है? वैसे देखा जाए तो नून मीम राशिद और मीरा जी का ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से है, लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक़ में जुड़ने से पहले वो किससे वाबिस्ता थे? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक से। अगला सवाल, तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शाहिर लुधियानवी। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से तनकीद की कौन सी किताब है? तो इसमें तनकीद की पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मवाज़ान अनीस व दबीर जो है वो तकाबुली तनकीद की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उर्दू की लिशानी तस्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खड़ी बोली। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नोवेल का किरदार है? तो इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि तौबतन नसूह का, जो डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 है, आहंग किसका मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मजाज लखनवी। अगला सवाल, इस्लाही ज़बान के लिए कौन मशहूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इमाम बख्श नासिख। अगला सवाल, काशिफुल हकाइक का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इमदाद इमाम असर इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मारूख परी किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सहरुल बयान। अगला सवाल, फिरोज़ा किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुईन अहसन जज़्बी। अगला सवाल, मेराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? क्वेश्चन नंबर 58 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनत है आपको बतानी है। हर संग में शरार है तीरे ज़हूर का, मूसा नहीं के सैर करूं कोहे तूर का। तो इसमें आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, तो इसमें आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देना है, आंसर सी, यानी कि तलमी। जिसमें भी किसी नबी का नाम आ जाए या किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसमें तलमी होती है। अगला सवाल, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, 1870 में। अगला सवाल, भौतिका किसकी तस्नीफ़ है या किसकी किताब है? तो आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु की। अगला सवाल, अरस्तु से एलियट तक का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर जमील जालबी। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुखनदान फ़ारस इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुतुब मुस्तरी किसने लिखी? इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा डी, मुल्ला असदुल्ला वजी ने। कब लिखी? 1609 में लिखी। अगर ईयर पूछे तो 1609, हिजरी पूछे तो 1018। अगला सवाल, मशहूर नज़्म निगार नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नज़र मोहम्मद राशिद। अगला सवाल, मोमिन खां मोमिन को किस खेल में महारत हासिल थी? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शतरंज में। अगला सवाल, उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, कबीर बानी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 68 है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सी आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी।
अगला सवाल, एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 69 है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि ज्ञानचंद जैन। अगला सवाल, सुरीली बोल किसका शेरी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 70 है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि अजमतुल्लाह खां का ये जो है वो शेरी मजमू है। अगला सवाल, दीवान गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया? क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि अली सरदार जाफरी ने दीवान गालिब का हिंदी में तर्जुमा किया। अगला सवाल, लंदन की एक रात किसका नॉवलेट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सज्जाद ज़हीर का ये नॉवल है। अगला सवाल, और इंसान मर गया नॉवल किसका है? ऑप्शन हो जाएगा डी सही, रमानंद सागर का। अगला सवाल, गुबार खातिर किस सिन्फ की किताब है? क्वेश्चन नंबर 74 है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि ये मकतूब निगारी या खतूत निगारी है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, और इसके जो मकतूब इले हैं वो है हबीबुर रहमान खां शेरवानी, जिसको 1946 में मालिक राम ने क्या किया था, तरतीब दिया था। अगला सवाल, एक लड़का किसकी मशहूर नज़म है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि अख्तरुल ईमान की। अगला सवाल, ड्रामा ज़हाक किसका मजमू है? ज़हाक किसका ड्रामा है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन का ये क्या है, ड्रामा है जो 1975 में लिखी गई इमरजेंसी पर जो है ये मबनी ड्रामा है, जो उसके 2 साल बाद 1977 में जो है वो ये शाये हुआ, जबकि इसका जो मौजू है ड्रामे ज़हाक का वो इमरजेंसी है। अगला सवाल, खोल दो किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 77 है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि सादत हसन मंटू। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब कुर्रतुल ऐन हैदर की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आखिरी शब के हमसफ़र। अगला सवाल ये बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में कि ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कसीदे का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 है, ये भी आपको बताना है कि ये शेर किसका है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि इंशा अल्लाह खां इंशा का। अगला सवाल, शाहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अब्दुल हई। अगला सवाल, मरसिया निगारी किसकी ख़ानदानी रिवायत में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीर बब्बर अली अनीस। इनका एक शेर जो है वो बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा। उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। अगला सवाल है, मशहूर अदबी रिसाला निगार किसने जारी किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी ने। अगला सवाल, मसनवी गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नुसरती। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85, इफ़्ख़ार गालिब का मुसन्निफ कौन है? क्वेश्चन नंबर 85 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खलीफाए अब्दुल हकीम। अगला सवाल, उस शायर का नाम बताइए जिसने कभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रज नारायण चकबस्त ने अपना तखल्लुस कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। अगला सवाल, जिसमें मायने करीब की मुनासबत का कलाम में कुछ जिक्र ना हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अहयाम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88, फ़ाउलन 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 कौन सी बहर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बहर ये मुतक़ारिब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89, वो रुकन जो सदर, इब्तिदा और उरूज ज़र्ब के दरमियान हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगला सवाल, इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा ताजिरात हिंद के नाम से किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92, फ़िदाए मुल्क होना हासिल किस्मत समझते हैं, वतन पर जान देने ही को हम जन्नत समझते हैं, ये किसका शेर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शागिर निज़ामी का। अगला सवाल, खाकान हिंद किसको कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर 93 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94, हल्काए अरबाब ज़ौक़ को इब्तिदा में क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बज़्म दास्तान गोया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95, मसनवी सहरुल बयान को बुद्ध खानाए चीन किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी, यानी कि गुलाम हमदान मुसफ़ी ने। अगला सवाल, एक फरंग लंबी सड़क किसका अफसाना है? क्वेश्चन नंबर 96 है, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कृष्ण चंद्र जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा बेदन किस ज़बान के शायर हैं? क्वेश्चन नंबर 97 है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ़ारसी के। अगला सवाल, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र आया है? क्वेश्चन नंबर 98 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तीसरे दौर में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99, राम बाबू सक्सेना की किताब तारीख़ अदब उर्दू का मुतरजिम का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 99 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी। और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल 100, और जैसा कि आपको पता है एक सवाल आपको घर के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे सच्ची शायरी सबसे झूठी शायरी होती है, ये किसका कौल है? तो ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से ढूंढ के जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता। अगर पता हो तो SW लिख के जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले का जो आंसर था वो था ज़हाक, और हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमें उम्मीद है आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो ज़रूर से ज़रूर हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि ये हमें वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है वीडियो को बनाने में, उसको अपलोड करने में। आप अगर 2 लफ्ज़ प्यार के बोल देंगे या 2 लफ्ज़ से आप हमारी हौसला अफजाई कर देंगे तो हमें भी बड़ा सुकून मिलेगा, हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप तमाम व्यूवर से या एस्पिरेंट से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।